y जो है वो आगे आ गया इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लॉग ई रेज टू एक्स इंटू वाई दिया है। तो यहाँ पे पावर में जो पावर है हमारी क्या है, x इंटू वाई। तो पावर को हम आगे लिख देते हैं लॉग से, लॉग के पहले लिखते हैं। तो क्या आएगा x इंटू वाई इंटू लॉग ई। अब हम लोगों को पता है लॉग ई किसके बराबर होता है, क्योंकि जो हम लॉग लेते हैं उसकी बेस नॉर्मली ई ही होती है। तो लॉग ई टू द बेस ई जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास क्या रहा, y log x, y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू x इंटू वाई, बिकॉज लॉग ई इज इक्वल टू 1। नाउ वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम दोनों साइड्स से x के सापेक्ष में विकलन करेंगे। सो यहाँ पे u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन y, सेकेंड फंक्शन log x। तो पहला फंक्शन हमारे पास y है, इनटू दूसरा फंक्शन हमारे पास log x है। दोनों फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, u इंटू वी, गुणाकार का नियम। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रखेंगे और किसका विकलन, सेकेंड फंक्शन का log x का। तो क्या होता है 1/x प्लस, अब सेकेंड फंक्शन ऐसे ही रखेंगे यानी कि log x ऐसे ही रखेंगे और किसका विकलन, y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे भी दोनों दो फंक्शंस है, एक x और दूसरा y, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे भी हम u इंटू वी यानी कि प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट x एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ y दैट इज इक्वल टू dy/dx प्लस y एज इट इज एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1। अब वापिस हम इसमें क्या करेंगे, जिसके साथ में dy/dx दिया है उन टर्म्स को एक साइड ले आएंगे और बाकी जो टर्म्स हैं उनको इज इक्वल टू के दूसरे साइड। हम क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें dy/dx कॉमन निकाल के dy/dx चाहिए होता है। इसकी वजह से हम dy/dx जिन टर्म्स के साथ में हो उन टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं और जो बाकी टर्म्स बची उनको इज इक्वल टू के दूसरे साइड ले लेते हैं। सो y/x प्लस log x इंटू dy/dx इज इक्वल टू x इंटू dy/dx प्लस y। तो जिस टर्म के साथ में क्या है dy/dx दिया है, तो पहले log x इंटू dy/dx। अब ये x इंटू dy/dx है, ये इज इक्वल टू के इस साइड है, हमें इसको इस साइड लेना है। तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो log x dy/dx माइनस x इंटू dy/dx दैट इज इक्वल टू y, ये y माइनस y/x, ये साइड वाला y/x, इस साइड आ जाएगा तो माइनस y/x। सो नाउ वी हैव टू टेक dy/dx कॉमन फ्रॉम बोथ दीज टर्म्स। अब दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, dy/dx, अंदर आएगा log x माइनस x दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे तो क्या होगा x इंटू वाई माइनस y अपॉन होल डिवाइडेड बाई x। सो वी हैव टू फाइंड dy/dx। हमें क्या चाहिए dy/dx। तो हम क्या करेंगे, dy/dx को यही रहने देंगे और इसके साथ में जो टर्म है उसको दूसरी साइड ले लेंगे। सो x इंटू वाई माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई दिस x इंटू दिस टर्म log x माइनस x। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड इज इक्वल टू के दूसरी साइड लेंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। तो ये डिवीजन में x के साथ में लिख देंगे log x माइनस x। अब ऊपर वाली दो टर्म्स में से हमें हमेशा जो भी क्वेश्चंस मैथमेटिकल दिए होते हैं जहाँ तक हो सके हमें उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होता है। तो अब यहाँ पे इन दो टर्म्स में से y कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रहेगा x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x इंटू लॉग x माइनस x। Now our next question is y is equal to x raised to 3 into e raised to x। तो अभी इस क्वेश्चन में हम सिंपली इसमें हमें अगर log नहीं भी लें तो भी हम इसको किस मेथड से कर सकते हैं, u इंटू वी मेथड से, यानी कि वी कैन यूज प्रोडक्ट रूल है। बट हम एक बारी ट्राई करेंगे कि हम log लेके इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि log का भी एक फॉर्मूला है log a इंटू log b वाला। तो वो देखते हैं हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। हम इस क्वेश्चन को ज़रूरी नहीं है लॉग लेके ही करें, हम इसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, u इंटू वी से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस है, पहला फंक्शन x रेज टू 3 एंड सेकेंड फंक्शन e रेज टू
x। यहाँ पे x फंक्शन के पावर में x नहीं है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पे e है, ठीक है, और उसकी पावर में x है। तो ये दो अलग अलग फंक्शंस को हम प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे log यूज़ करके करेंगे। सो टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, तो इस साइड log y दैट इज इक्वल टू log x क्यूब इंटू ई रेज टू x। तो अब हमें पता है log a इंटू b, log a इंटू b किसके बराबर होता है, log a प्लस log b। सो हेयर a इज x क्यूब, तो log x क्यूब प्लस log e रेज टू x। दो जो फॉर्मूला अभी हमने log के देखे उसमें से एक फॉर्मूला था log a इंटू b, तो log a इंटू b किसके बराबर होता है, log a प्लस log b। सो log y इज इक्वल टू log x क्यूब प्लस, अब जैसा कि हमें पता है log e टू द बेस e दैट इज इक्वल टू 1, किसके बराबर होता है, log e टू द बेस e 1 के बराबर। तो इसकी जगह पे 1, और जो ये पावर है ये सामने आ जाएगी, e रेज टू x है तो x सामने आ जाएगा, तो log e जो है वो 1 के बराबर है, सो हमने नहीं लिखा है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, अब दोनों साइड से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो log y का डिफ्रेंशिएशन दैट इज इक्वल टू 1 बाई वाई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y दैट इज dy बाई dx, क्योंकि y का विकलन जब भी करते हैं उसके साथ में dy बाई dx आता ही है, दैट इज इक्वल टू log x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, तो log x क्यूब का पहले 1 बाई एक्स क्यूब इंटू, यहाँ पे हमने कौन सा रूल यूज़ किया ये एक बारी रिमाइंड कर ले, यहाँ पे हमने चेन रूल यूज़ किया, ठीक है। तो क्योंकि पहले log है इसलिए 1 बाई एक्स क्यूब, क्योंकि log का डिफ्रेंशिएशन log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो log x क्यूब का 1 बाई एक्स क्यूब इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्यूब, तो x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3 आगे आ जाएगा और x की पावर 2 यानी कि 3 से एक कम, तो 3x स्क्वायर किसका x क्यूब का विकलन। यहाँ पे चेन रूल यूज़ किया, चेन रूल में क्या होता है पहले फंक्शन का और फिर सब फंक्शन का, पहला फंक्शन क्या है log x, तो log x का इंटू फिर किसका x क्यूब का प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x क्यूब दिया है और यहाँ पे x स्क्वायर दिया है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3 है, तो हम क्या होगा ये x स्क्वायर और यहाँ के x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे खाली एक x बचेगा, तो क्या आ जाएगा 3 बाई एक्स, यहाँ पे क्या आएगा 3 बाई एक्स, क्योंकि x स्क्वायर और यहाँ का x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल गेट, और जो यहाँ पे 1 बाई वाई था दैट विल बी हियर, तो वो हम इस साइड लिखेंगे, तो 1 बाई वाई वो इस तरफ आ जाएगा, तो दैट विल बिकम y, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 3 बाई एक्स प्लस 1। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में x क्यूब इंटू ई रेज टू 3x, सो वी विल पुट दिस वैल्यू हेयर, तो यहाँ पे हम वो y की वैल्यू डाल देंगे, तो किसके बराबर होगा x क्यूब इंटू ई रेज टू 3x, और यहाँ पे इन दो टर्म्स के लिए हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे, तो हेयर इट विल बिकम 3 प्लस ये x जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 प्लस x होल डिवाइडेड बाय x। अब क्या होगा यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे एक x है, तो यहाँ का एक x और ये x कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे x क्यूब था एक x इस x के साथ में कैंसिल हो गया, सो वी विल गेट x स्क्वायर इंटू ई रेज टू x इंटू x प्लस 3। Now our next question is find the dy by dx for the given function, यानी कि इस फंक्शन के लिए हमें dy by dx निकालना है। इसको भी हम सिंपली u बाई v यानी कि कोशेंट टूल यानी कि भागाकार के नियम से कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे इसको एक बारी log लेकर करेंगे। So taking log on both the sides, here it will become log y is equal to log x minus 1 whole divided by x minus 2 into x minus 3, और we can write it as log y is equal to, अभी हमने log के फॉर्मूलाज किए, तो log a बाई b किसके बराबर होता है log a माइनस log b, और यहाँ पे b क्या है
x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए दोनों के साथ में माइनस आ जाएगा। सो लॉग एक्स माइनस वन न्यूमिनेटर में है इसलिए प्लस में, माइनस आया क्योंकि ये डिवीजन में है लॉग एक्स माइनस टू, और माइनस इसलिए क्योंकि एक्स माइनस थ्री भी डिवीजन में है। जो भी छेद में हो उनके साथ में हम माइनस लिखते हैं, और जो न्यूमिनेटर में होते हैं यानी कि अंश में होते हैं उनके साथ में प्लस लिखते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दोनों साइड से x के सापेक्ष में विकलन करेंगे। सो log x का डिफ्रेंसिएशन log y का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू what will be the differentiation of log x minus 1? So it will be 1 upon x minus 1. log x minus 1 का differentiation 1 upon x minus 1 minus log x minus 2 का differentiation 1 upon x minus 2 minus log x minus 3 का differentiation 1 upon x minus 3. So 1 by y dy by dx, that will be equal to 1 upon x minus 1 minus 1 upon x minus 2 minus 1 upon x minus 3. So here we will take the LCM. हम यहाँ पे इन तीनों का लसा लेंगे। उससे पहले ये जो 1 यहाँ पे 1 by y है, ये y इस साइड ले लेंगे। So dy by dx that will be equal to y into 1 upon x minus 1 minus 1 upon x minus 2 minus 1 upon x minus 3. Now we will take the LCM. अब हम यहाँ पे लसा लेंगे। y as it is, यहाँ पे x minus 1 है तो इसके लिए हमें ऊपर किस किस से मल्टीप्लाई करना होगा, x minus 2 और x minus 3 से। तो यहाँ पे x minus 2 इंटू x minus 3 माइनस यहाँ पे नीचे x minus 2 है तो रिमेनिंग इज x minus 1 इंटू x minus 3। तो यहाँ पे इन दो से मल्टीप्लाई किया माइनस यहाँ पे नीचे x minus 3 है तो इसको ऊपर किस किस से मल्टीप्लाई होगा, x minus 1 और x minus 2 से, और नीचे तीनों आ जाएंगे x minus 1 इंटू x minus 2 इंटू x minus 3. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y. अब हमारे पास y की वैल्यू थी क्वेश्चन में x minus 1 अपॉन x minus 2 इंटू x minus 3, तो वो y की वैल्यू अब हम यहाँ पे y में डाल देंगे। तो क्या होगा, y की वैल्यू डालने से ये वाला x minus 1 जो है ये इस वाले x minus 1 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, these two will be cancelled out। तो ऊपर हम सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कर्व्स हटा देंगे, तो पहले आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। फिर नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। नाउ multiplication of x minus 1 into x minus 2, तो that will be x square minus 3x plus 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो कर्व्स हैं ये हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये सबके साथ में है, एक के साथ में नहीं है, और यहाँ पे जो माइनस है ये भी इन तीनों के साथ में है, सिर्फ एक के साथ में नहीं है। तो अब कर्व्स हटा के माइनस से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। हेयर पहली टर्म ऐसे एज इट इज़ रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। नेक्स्ट टर्म में माइनस का पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 4x से होगा तो माइनस 4x से, सो इट विल बिकम प्लस 4x, फिर माइनस का 3 से प्लस 3 से होगा, सो इट विल बिकम माइनस 3। ऐसे ही यहाँ पे पहले माइनस का एक्स स्क्वायर से इट विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर, आफ्टर दैट माइनस का माइनस 3x से, सो इट विल बिकम प्लस 3x, एंड आफ्टर दैट माइनस का प्लस 2 से, सो इट विल बिकम माइनस 2 एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पे ये प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो बचा वो हम नेक्स्ट लिखेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाकी जो बचा 5x प्लस 4x, सॉरी माइनस 5x प्लस 4x, तो क्या होगा माइनस x प्लस 3x, माइनस x प्लस 3x किसके बराबर होगा, प्लस 2x प्लस 6 में से माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5, तो 6 में से माइनस 5 तो कितना होगा 1, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स
-2 इंटू एक्स माइनस टू, तो x माइनस टू का स्क्वायर, x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, सो x माइनस थ्री का स्क्वायर। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड द रेस्ट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। और बाकी जो बचा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक बारी पूरे डिफ्रेंसिएशन का रिवीजन करेंगे। सो थैंक यू।